राघव को कभी नहीं लगा कि वह अपनी ही पत्नी पर शक करने लगेगा। उसे हमेशा भरोसा रहा था कि वह रिश्तों को समझने वाला, पढ़ा लिखा और संतुलित इंसान है। उसे लगता था कि शक करना कमजोर दिमाग की निशानी है, लेकिन जिंदगी अक्सर वही करवाती है जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा निश्चिंत होते हैं कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। अनन्या से उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। उनकी शादी बड़ी नहीं थी। अनन्या की माँ का देहांत शादी से ठीक 1 साल पहले हो गया था और उसके पिता जब सदमे में पूरी तरह टूट चुके थे। डॉक्टरों ने साफ मना किया था कि वे यात्रा नहीं कर सकते। इसी वजह से शादी शहर से बाहर बहुत सीमित लोगों में एक मंदिर में हुई थी। अनन्या के पिता ने शादी में आए थे, न किसी रस्म में ना ही किसी तस्वीर में। उस वक्त राघव ने इस बात को ज़्यादा तूल नहीं दिया। उसे लगा परिस्थितियां हैं, हालात हैं। उसने कभी जिद नहीं की, कभी जानने की कोशिश नहीं। शादी के बाद भी अनन्या के पिता से उससे मुलाकात नहीं हुई। इसका एक और कारण था जिसे राघव अच्छी तरह जानता था, पर उस पर बात करना उसने हमेशा टाल दिया। उसके पिता और अनन्या के पिता के बीच 20 साल पुराना बिजनेस विवाद था। उस विवाद में अनन्या के पिता ने सब कुछ खो दिया था और राघव के पिता ने कभी उसे अपनी गलती नहीं माना। घर में अक्सर यह बात तंज के रूप में उछाली जाती थी, कुछ लोग रिश्ते में लायक नहीं होते। अनन्या हर बार यह सुनकर चुप रह जाती थी। राघव ने उस चुप्पी को कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। शुरुआती सालों में सब ठीक था। अनन्या समय पर घर आती, राघव का ध्यान रखती, घर बनाए रखती। वह बहुत ज़्यादा बोलने वाली औरत नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में घर में एक ठहराव रहता था। राघव को यही अच्छा लगता था। उसे लगता था कि कम बोलने वाली पत्नी कम झंझट वाली होती है। फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। अनन्या देर से आने लगी, पहले 6 बजे, फिर 7, कभी कभी 7:30। राघव ने 1-2 बार यूं ही पूछ लिया। जवाब हमेशा छोटा होता, काम बढ़ गया था या थोड़ा बाहर रुकना पड़ा। पहले यह जवाब सामान्य लगे, फिर एक जैसे लगने लगे जैसे, और फिर खटकने लगे। एक दिन राघव ने देखा कि अनन्या फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसे देखते ही उसने कॉल काट दी। कौन था? राघव ने सामान्य लहजे में पूछा। बस एक ज़रूरी बात थी, अनन्या ने कहा। उस बस में राघव को बहुत कुछ छुपा हुआ लगा। उसी रात वह देर तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सवाल घूमते रहे। अगर बात जरूरी थी तो नाम बताने में क्या हर्ज था? धीरे धीरे वह अनन्या को गौर से देखने लगा। उसके कपड़े, उसका तैयार होना, उसका कभी कभी बिना वजह चुप हो जाना। अनन्या के लिए ये सब सामान्य था, लेकिन राघव के दिमाग में हर चीज़ शक का रंग लेने लगी। उसने कभी सीधे आरोप नहीं लगाया, लेकिन उसके शब्द बदलने लगे। आजकल घर से ज़्यादा बाहर मन लगता है। इतना संवर कर किससे मिलने जाती हो? वह हंसकर बोलता, लेकिन हंसी में जहर होता। अनन्या हर बार चुप रह जाती। उसकी चुप्पी राघव को और चिड़चिड़ा बनाती। उसे लगता अगर वह निर्दोष होती तो जवाब देती, सफाई देती, लड़ती। चुप रहना उसे गुनाह जैसे लगने लगा। राघव ने कभी हाथ नहीं उठाया, कभी ऊंची आवाज़ में गाली नहीं दी, लेकिन उसने सवालों से, तानों से और खामोशी से उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वह देर से घर आता, बिना बताए प्लान बदल देता, जैसे यह जताना चाहता हो कि उसे भी फर्क नहीं पड़ता। एक शाम उसने गली के मोड़ पर एक बुजुर्ग को देखा। उम्र 55-60 के बीच होगी। चाल लड़खड़ाती हुई, कपड़े साधारण। वह अनन्या के पीछे पीछे थोड़ी दूर पर चल रहा था। राघव ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले हफ्ते फिर वही चेहरा दिखा। फिर एक बार और, जब राघव का दिमाग पूरी तरह यकीन करने लगा अनन्या कुछ बड़ा छुपा रही है। उसने उस आदमी को पहचानने की कोशिश की, लेकिन पहचान कैसे करता? उसने अपने ससुर को कभी देखा ही नहीं था, न तस्वीरों में, न शादी में, न किसी पारिवारिक मौके पर। उसे बस इतना दिखता था कि एक अनजान आदमी उसकी पत्नी की जिंदगी में बार बार नजर आ रहा है। राघव अब इंतजार करने लगा। उसे लगने लगा कि एक दिन वह उसे रंगे हाथ पकड़ लेगा। वह जानबूझकर कहता कि उसे देर होगी, लेकिन समय से पहले लौट आता। कभी अचानक छुट्टी ले लेता। हर बार कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसका गुस्सा और शक बढ़ता गया। एक रात उसने साफ कह दिया, मैं सब समझता हूँ अनन्या, तुम कब तक छिपाओगी? यही देखना है। अनन्या की आंखें भर आई।
उसके होंठ कांपे, लेकिन अब उसने कुछ नहीं कहा। उस चुप्पी में एक डर था जो राघव को दिखा नहीं। वह दिन शनिवार का था। राघव ने कहा कि उसे जरूरी काम से बाहर जाना है और देर हो जाएगी। अनन्या ने बस सिर हिलाया। राघव घर से निकला, लेकिन दूर नहीं गया। वह पास ही रुक गया, जैसे किसी अपराधी का पीछा कर रहा हो। शाम होते होते वही बुजुर्ग आदमी गली में दिखाई दिया। इस बार वह सीधा उनके घर की ओर आया। अनन्या ने दरवाज़ा खोला, उसे सहारा दिया और अंदर ले आई। राघव का सब्र टूट गया। उसके अंदर महीनों से जमा शक और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। उसने दरवाज़ा खोला और बिना कुछ सोचे समझे अंदर घुस गया। बस बहुत हुआ। उसकी आवाज़ काँप रही थी। कमरे में कोई आपत्तिजनक दृश्य नहीं था, कोई नज़दीकी नहीं, कोई अपराध नहीं। एक व्हील चेयर रखी थी और उस पर बैठा एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में डर और शर्म थी। अनन्या सन्न खड़ी थी। कौन है ये? राघव ने तीखे स्वर में पूछा। अनन्या कुछ बोल पाती उससे पहले उस आदमी ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं इसका पिता हूँ। राघव को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया हो। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहें। अनन्या ने गहरी सांस ली, जैसे किसी भारी बोझ को उतार रही हो। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, उसने कहा, लेकिन हर बार डर गई। उसने बताया कि उसके पिता अब अकेले नहीं रह सकते। माँ के जाने के बाद उनकी हालत बिगड़ती गई। ऊपर से पुराना विवाद, पुरानी नफरत। वे जानते थे कि इस घर में आना आसान नहीं है। अनन्या उन्हें छुपा कर नहीं रख रही थी, बल्कि खुद ढाल बनकर खड़ी थी ताकि उसका घर बचे। बूढ़े पिता की आंखों से आंसू बह निकले। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरी बेटी का घर टूटे, उसने कहा। मैं तो बस उसे देख लेना चाहता था। राघव कुर्सी पर बैठ गया। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी जानने की कोशिशें की। उसने सवाल तो किए, लेकिन सही समय पर नहीं, सही ढंग से नहीं। उसने शक किया पर समझने की कोशिश नहीं की। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी को नहीं, अपनी ही अधूरी जानकारी और अपने पिता की नफरत के साए को दोषी ठहराया। वह धीरे धीरे अनन्या के सामने झुका। मुझे माफ़ कर दो, उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। मैंने तुम्हारी चुप्पी को गुनाह समझ लिया था। अनन्या पहली बार खुलकर रोई। उसने उस रोने के में दर्द भी था और राहत भी। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदला। राघव ने अपने ससुर को सम्मान दिया, उनके इलाज की जिम्मेदारी ली और सबसे ज़रूरी, उसने सुनना सीखा। वह समझ गया कि हर चुप्पी झूठ नहीं होती। कुछ चुप्पियाँ रिश्तों को बचाने के लिए ओढ़ी जाती है। और राघव ने यह भी जाना कि जब हम किसी के और के रंगे हाथ पकड़ने निकलते हैं तो कई बार सबसे पहले अपनी ही गलती हमारे सामने आ खड़ी होती है।